एक साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर वॉर से बचने के लिए अपने घर में एक अंडरग्राउंड बंकर बनाया। जैसे ही उसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को अंदर भेजा, बाहर से जोरदार धमाके की आवाज आई। उसने फटाफट 10 मीटर मोटी स्टील की दीवार बंद की और 35 साल का काउंटडाउन सेट किया, क्योंकि तब तक रेडिएशन सेफ लेवल तक कम हो जाता। लेकिन उसे क्या पता था कि वो धमाका कोई न्यूक्लियर वॉर का नहीं बल्कि एक प्लेन क्रैश था। आने वाले दिनों में उसकी वाइफ ने एक बेटे माइक को जन्म दिया। साइंटिस्ट ने पहले से ही 35 साल का राशन पानी, एक इकोलॉजिकल फिश टैंक, बिना मिट्टी का वेजिटेबल गार्डन और ढेर सारी वीडियो टेप्स स्टोर कर रखी थी। एक सुपरमार्केट जितना बड़ा वेयर हाउस भी था, ताकि उसकी वाइफ और बच्चे की हर जरूरत पूरी हो। इस वजह से बंकर में रहते हुए भी तीनों की जिंदगी मजे में कट रही थी। माइक को अच्छी परवरिश देने के लिए माँ ने उसे डांस और सोशल स्किल्स सिखाए, जबकि पिता ने मैथ, साइंस और फिजिक्स पढ़ाया। खाली समय में फिजिकल ट्रेनिंग भी कराई। माइक खुशहाल और हेल्दी बड़ा हुआ। पिता ने अपनी कीमती बेसबॉल कार्ड्स की कलेक्शन उसे गिफ्ट कर दी। 35 साल बाद माइक जवान और स्मार्ट लड़का बन चुका था। उसके जन्मदिन पर मम्मी पापा ने केक बनाया। माइक ने जैसे ही बर्थडे विश की, बंकर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। 35 साल का काउंटडाउन खत्म हो चुका था, यानी बाहर अब सेफ था। माँ सूरज की रोशनी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन पापा ने सेफ्टी के लिए पहले प्रोटेक्टिव सूट पहनकर बाहर चेक करने का फैसला किया। बाहर जाकर देखा तो उनका घर अब एक टूटी फूटी बार में कन्वर्ट हो चुका था। वहाँ एक भिखारी ने साइंटिस्ट को अजीब सा प्रोटेक्टिव सूट में देखा और डर के मारे बेहोश हो गया। बाहर का सीन देखकर साइंटिस्ट डर गया। हर तरफ तबाही, गंदी सड़कें और गुंडे जैसे लोग। वो भागकर बंकर में लौटा और बोला, बाहर इंसान रेडिएशन से जोम्बी बन गए हैं, बाहर मत जाना। और उसने दरवाजा फिर से लॉक करना चाहा, लेकिन माँ को अब बंकर की जिंदगी बर्दाश्त नहीं थी। वो सूरज और नदी की याद में तड़प रही थी। दोनों में झगड़ा हुआ और तभी साइंटिस्ट को अचानक दिल का दौरा पड़ा। माँ ने माइक को बाहर जाकर राशन लाने को कहा, क्योंकि बंकर का खाना खत्म होने वाला था। माइक ने पिता की दी हुई बेसबॉल कार्ड्स ली और पहली बार बाहर की दुनिया में कदम रखा। उसे मम्मी पापा के अलावा इंसानों को देखकर बहुत एक्साइटमेंट हुई। वो पहली बार बस में चढ़ा और एक रियल सुपरमार्केट पहुंचा। लेकिन 35 साल में चीजें इतनी महंगी हो चुकी थी कि उसके पास के पैसे कुछ नहीं खरीद सकते थे। माइक एक पॉन शॉप में गया ताकि पिता की बेसबॉल कार्ड्स बेचकर कुछ पैसे कमा ले। दुकान का मालिक कार्ड्स देखकर हैरान रह गया, क्योंकि 35 साल पुरानी कार्ड्स बहुत रेयर थी और लाखों की कीमत थी।